चाइना, ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? एक डेवलप्ड कंट्री, टेक्नोलॉजी, पावरफुल, रोबोटिक्स एंड मेनी मोर थिंग्स। लेकिन क्या आपको पता है कि आज इतना अमीर दिखने वाला चाइना आज से 40 साल पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। इस देश में गरीबी 90% से भी ज्यादा थी। गरीबी और भूखमरी ने देश का बुरा हाल कर रखा था। फिर कैसे इतना गरीब देश आज इतना डेवलप हो गया कि 1978 में ग्लोबल जीडीपी में 2% कंट्रीब्यूशन करने वाला आज 80% कंट्रीब्यूटर बन गया और इनकी पॉवर्टी रेट 1% से भी कम है आज के टाइम पे। और चाइना दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जिसे सुपर पावर कंट्री में गिना जाता है। तो ऐसा कैसे हुआ, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए चाइना की इस केस स्टडी को शुरू करते हैं। तो चाइना की कहानी शुरू होती है इसके नाम से, मतलब चाइना शब्द आता है चाइनीज शब्द चीन से, जिसे लिखा जाता है QIN करके, लेकिन प्रोनाउंस चीन किया जाता है। चीन एक पुरानी डिनेस्टी का नाम था जो आज से करीब 2000 साल पहले चाइना पर राज करता था और चाइना को नाम दिया। इसी वजह से हम चाइनीज लोगों को चीनी कहकर पुकारते हैं। और शायद पहली बार चीनी जो व्हाइट शुगर है उसे भी एक चीनी आदमी चाइना से लाया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो चाइनीज लोग होते हैं वो अपने देश को चाइना कहकर नहीं चोंगहुआ कहकर बुलाते हैं, जिसका मतलब होता है मिडिल किंगडम, जो बताता है चाइना की 4000 साल पुरानी हिस्ट्री को, कि कैसे चाइना दुनिया का सेंटर हुआ करता था, मिडिल में बसा था। ज्योग्राफिकली देखा जाए तो चाइना दुनिया के 4th लार्जेस्ट कंट्री है। भारत को बॉर्डर करता है ये देश, लेकिन चाइना की अधिकतर पॉपुलेशन इंडिया से काफी दूर ईस्ट कोस्ट पर रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जहाँ पर कृषि योग्य भूमि है वो ईस्ट कोस्ट एरिया में है, वहीं पर खेती करी जा सकती है। वेस्ट में हिमालय की पहाड़ियाँ और रेगिस्तान है। अपने बड़े साइज के कारण 19th सेंचुरी तक चाइना एक बहुत ही सक्सेसफुल और पावरफुल किंगडम हुआ करता था। उसके बाद असर देखने को मिला कोलोनिज्म का। हालांकि ब्रिटिश राज ने कभी पूरे तरीके से कब्जा नहीं किया चाइना पे, जैसे इंडिया पर उसने किया था, लेकिन फिर भी चाइना को कई तरीकों से लूटा गया। और यही कारण है कि 1839 से 1949 तक का जो काल है इसे सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन कहा जाता है। इसकी शुरुआत होती है साल 1839 में, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाइना पर ओपियम की बौछार कर देता है। ओपियम मतलब अफीम, अफीम जो कि एक ड्रग होता है। उसका सेवन करने से चाइनीज लोग बुरे तरीके से एडिक्टेड हो जाते हैं और पूरी चाइनीज सोसाइटी तबाह हो जाती है। और इसके बाद कई ट्रीटी साइन करवाई जाती है चाइना से जबरदस्ती, जिससे चाइना को अपनी जमीन, अपने पोर्ट्स ब्रिटिश के हवाले करने पड़ते हैं। फिर 1850 में एक भयंकर सिविल वॉर होती है टाइपिंग रेवेलियन नाम से, जिसमें लाखों लोग मारे जाते हैं। 40 साल आगे अगर जाएं तो 1894 में साइनो जापानीज वॉर देखने को मिला। टेरिटरी को लेकर चाइना और जापान एक दूसरे के साथ जंग पर चले जाते हैं। साल 1937 से लेकर 1945 के बीच में चीन पर और भी भयानक अत्याचार होता है जापानीज कोलोनाइजर्स के द्वारा। और इस वर्ल्ड वॉर 2 में लगभग 30 मिलियन चाइनीज पीपल मारे जाते हैं। और इन्हीं सब के बीच एक उम्मीद की किरण जागती है जब चाइना फाइनली वर्ल्ड वॉर 2 को जीत जाता है। एलाइड फोर्सेस के साथ जापान पीछे हट जाता है, लेकिन वॉर खत्म होते ही तुरंत चाइना में एक सिविल वॉर सामने आती है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी KMT के बीच में लड़ी जा रही वॉर की शुरुआत साल 1927 में ही हो गई थी। लेकिन जब जापान ने इन्वेड किया था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, तब इन्होंने लड़ना बंद कर दिया था। टेम्पररली ये सिविल वॉर खत्म होते ही साल 1949 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की जीत के साथ और जो नेशनलिस्ट पार्टी थी उसके लोग बगल के आइलैंड पर भाग जाते हैं, जिसे आज ताइवान के नाम से जाना जाता है। और जो मेनलैंड चाइना का देश है वहाँ राज शुरू होता है माओ जेडोंग का। यही वो पॉइंट है जहाँ से चाइना एज ए कंट्री की शुरुआत हुई। 1 अक्टूबर 1949 पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जन्म होता है। 天呐！我人民解放军